कहानी बिहार बोर्ड के एक ऐसे टॉपर की जिनके द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करके आप भी अपना स्कोर बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके पास जो है ये जो 6 महीने बचे हुए हैं, इस 6 महीने में जो टॉपर्स होते हैं उनके द्वारा क्या क्या बातें बताई गई जिसको फॉलो करके आप बेहतरीन। भैया हम मानते हैं कि 6 महीना ही बचे हुए हैं, लेकिन आप इस बात को फॉलो कीजिए और जो बिहार टॉपर्स है उनकी बताई गई राहों पर अगर आप चलेंगे तो आपके भी बेहतरीन। भैया जी बिहार बोर्ड के एक ऐसे टॉपर की जिनका नाम है प्रिया जायसवाल, जिनकी भैया मार्क्स की बात की जाए तो जिन्होंने बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से और वो भी पीसीबीसी यानी कि बायोलॉजी सेक्शन से कितना मार्क्स लाया था सर जी? 484 मार्क्स लाया था, यानी कि फर्स्ट रैंक लाया हुआ था। और इन्होंने देखिए, मैं इससे पहले किसी भी टॉपर का ज्यादा जिक्र नहीं किया हूं अपने चैनल पे, किसी भी टॉपर का जिक्र नहीं किया हूं। मैंने इनका जिक्र इसलिए किया इनके पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि ये जो इंटरव्यू दिए ना, इसमें इन्होंने फैक्ट की बात की। बहुत सारे टॉपर्स थे, उन्होंने बिना फैक्ट का बात की भैया कि मुझे पता नहीं था कि मेरा इतना मार्क्स आ जाएगा, मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे क्या किया। उन लोगों के पास ऐसी बातें थी। लेकिन अगर बात किया जाए प्रिया जायसवाल की, तो इन्होंने कुछ ऐसे शानदार टिप्स बताए जिसको आपको स्टडी में फॉलो करना ही चाहिए। आप देखिए ना कि ये फोटो देख के आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि भैया मान लो कि जिस दिन आपके रिजल्ट आएंगे उस दिन आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपके भाई, आपकी बहन, जो भी लोग होंगे वो सब आपके साथ रहेंगे और उसके बाद मीडिया आएंगे आपके इंटरव्यू लेने। वो उस दिन कितना ज्यादा इनके पेरेंट्स को और इनकी माताश्री को और इनके जो पेरेंट्स के लोग जो भी है उनको कितना प्राउड फील हुआ होगा। तो भैया इस चीज को कैसे आपको फॉलो कीजिएगा और लाइन बाय लाइन चीजों को फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, वॉच टिल एंड। उसके बाद आप बताइए कि भैया अगर आप इस बात को फॉलो कर लेते हैं तो आप भी बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहला चीज जो हर एक टॉपर्स के अंदर कॉमन होता है, हर एक टॉपर्स के अंदर में सबसे पहला चीज जो है वो कॉमन पाया जाता है कि सर कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करके रखते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके अंदर कंसिस्टेंसी होते ही नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको हर रोज पढ़ाई करनी है। तो टॉपर्स हर दिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं, लेकिन हर दिन पढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। यानी कि ब्रेक का मतलब है कि भैया ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए फिर एक दिन नहीं पढ़े, एक दिन पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करते। टॉपर्स की खास बात यही होती है कि भैया वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं और उनके मन में एक चीज तो भैया बैठा हुआ रहता है कि आज नहीं कल कर लूंगा, ऐसी बात उनके अंदर में आता ही नहीं है। वो ऐसा सोच को छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल हम कर लेंगे, ये चीज छोड़ देना है। तो सबसे पहला चीज आप भी इस चीज को नोट कर लीजिए कि अगर आपको भी बेहतरीन मार्क्स चाहिए, आपको भी शानदार मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको कल वाले काम को जो है वो टारने वाला काम जो है छोड़ना पड़ेगा और हर दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला नंबर काम कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन। सेकेंड नंबर काम सर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करते हैं, हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ आप थोड़ा प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं ना, हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तब आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। ठीक है, अब ये हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है वो मुझे बता दीजिए भैया। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ देर तक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं भैया हम 12 घंटा पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप 12 घंटा पढ़ते हैं। प्रिया जायसवाल से जब पूछा गया कि आप कितने घंटे की पढ़ाई किया करते थे, तो इन्होंने बस एक ही जवाब दिया कि मेरे पढ़ाई का कोई जो है ना वो लिमिट नहीं था और ना ही मेरे पढ़ाई में मैंने कभी इस चीज को एड ऑन किया कि कितना घंटा मैंने पढ़ा है, क्या किया। बस ये पढ़ते जाते थे, खाना खाना है पढ़ना है, खाना खाना है पढ़ना है, खाना पीना सोना पढ़ना, बस इतना ही इनका कहना था। यानी कि आप इससे क्या समझ रहे हैं? आप इससे ये समझ रहे हैं कि भैया ये जो समय बचे हुए हैं इस समय में एक्सटर्नल कोई भी काम नहीं करना है, सिवाय आपको पढ़ाई करनी है, बस आपको पढ़ाई ही करनी है। तो बस आपको पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे इस पर आपका फोकस रहना चाहिए। ये सब स्मार्ट वर्क का तरीका है कि भैया पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन पढ़ रहे हैं? जो स्मार्ट वर्क कर रहे वही तो कर रहे हैं। भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन लगा रहे हैं? जो प्लानिंग के साथ पढ़ रहे वही तो कर रहे हैं। तो भैया आपको प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। नोट्स बनाइए, रिवीजन का शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन कहते भैया नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे। भैया आपके पास जो समय बचे हुए हैं इन समय में आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। इनका भी यही कहना था भैया जी कि आपके पास एक नोट्स होना चाहिए और उस नोट्स का रिवीजन जो होना चाहिए शेड्यूल वाइज होना चाहिए। आपके समय समय पे नोट्स के रिवीजन होने चाहिए। तो पहला नंबर काम कंसिस्टेंसी। दूसरा नंबर काम भैया जी स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क में क्या क्या करना है वो मैंने आपको। नंबर काम आपको क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको समय का ख्याल रखना है, समय का आपको ख्याल रखना है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने डेली रूटीन को प्लान कीजिए। जब भी आप मॉर्निंग में उठिए तो आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज मुझे क्या क्या चीज कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज पढ़ना है। और जब रात में आप सोने जाइएगा तो आप टिक कर लीजिए कि क्या क्या चीज आपका कंप्लीट हुआ है और क्या क्या आपका बचा हुआ है। जो
बचा हुआ है वह क्यों बचा हुआ है? क्या आपने अपना समय कहीं व्यर्थ किया है, या फिर आपके पास वो समय नहीं बच पाया है, या फिर भैया जी आप कंप्लीट करना चाहते थे फिर नहीं कंप्लीट हुआ है? तो आपको क्या करना है कि आपके डेली एक गोल होने चाहिए कि भैया आज मुझे ये चीज कम करना है, तब आपका टाइम मैनेजमेंट जो होगा वो ध्यान रहेगा। हर एक सब्जेक्ट पर आप अपना टाइम मिलाइए, हर एक सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना चाहिए। यानी कि सर ये 5 जो सब्जेक्ट होंगे ना, इस 5 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई बहन क्या करते हैं, खाली फिजिक्स पढ़े, खाली केमिस्ट्री पढ़े, खाली बायोलॉजी पढ़े। ना ना ना, आपको हिंदी इंग्लिश पर भी ध्यान देना चाहिए। और आपके जानकारी के लिए बता दे कि हिंदी इंग्लिश के लिए बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच, बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल बैच जो है वो योद्धा बैच है, जो कि पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन की पसंद है। आप चाहे तो उस बैच को ले सकते हैं। बैच के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। बहुत कम प्राइस रेट में आपको जो है वो बैच जो है प्रोवाइड करवा दी जा रही है। ठीक, मोबाइल और सोशल मीडिया से आप डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहिए, इन सब डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए। जो टॉपर्स लोग होते हैं उनका भैया सोशल मीडिया पे उतना आईडी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं आईडी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है पता है उनको कि ये सब चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या करना है कि अपने डाउट को क्लियर करते चलिए। बहुत सारे मेरे भाई बहन होते हैं क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में फिर ऑनलाइन में, उनको डाउट होते जा रहे हैं, बट वो टीचर से जो है ना वो पूछ नहीं रहे हैं कि भैया लाज लग रहा है, इमेज डाउन हो जाएगा। ऐसा मत करना। डाउट आपके अंदर जो भी होंगे उस डाउट को जो है वो आप क्लियर करते हुए चलिएगा। तुरंत डाउट को क्लियर कीजिएगा। जो भी आपके मन में डाउट होंगे डायरेक्ट मास्टर साहब से पूछिए। ये क्या करता है ना, आपके अंदर थोड़ा एनर्जी को बूस्ट अप करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। जब आप क्लास में टीचर से डायरेक्ट डाउट पूछते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट अप हो जाते हैं। ठीक, टीचर है तो भैया टीचर से पूछ लीजिए। अगर मान लीजिए कि टीचर से नहीं पूछ पा रहे हैं तो भैया डाउट क्लियर करने के लिए आप कोई ऑनलाइन रिसोर्स का यूज करके आप डाउट क्लियर कर लीजिए, लेकिन डाउट को मत रखना। काम क्या करना है कि भैया आपको थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। बहुत सारे भाई पढ़े 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 खाली पढ़ना पढ़ना। अरे भैया सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपका सेहत ठीक नहीं रहेगा ना, आपका ये जब तक ठीक से काम नहीं करेगा ना, जब तक प्रॉपर वे में ये काम नहीं करेगा ना, तब तक पढ़ाई करके आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हो। तो भैया टॉपर्स लोग का भी यही कहना था कि भैया सेहत का ख्याल रखना है, इसके लिए आपको जो है एकदम हेल्दी खाना खाना चाहिए। फास्ट फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। उधर से कुंदन बोलेगा आप नहीं क्या खाते हैं, कहा है अरे मतलब उतना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो फास्ट फूड वगैरह को आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अच्छी नींद लेनी चाहिए। समय से आपको कम से कम सर अच्छा माइंड काम करने के लिए 6 से 7 घंटा आराम से सोइए। ठीक, आराम से सोइए, तभी आपका पूरा दिन जो है अच्छा से जो है आप काम कर सकते हैं, तभी आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अन्यथा जो है अगर 2-3 घंटा सो रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो सुबह सुबह थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो बॉडी का जो ब्लड वगैरह होता है उसका सर्कुलेशन अच्छा खासा रहेगा, जिससे आपका माइंड प्रॉपर वे में काम करेगा, माइंड प्रोडक्टिव होगा और थोड़ा आप जो एनर्जेटिक फील करेंगे। ये सब चीज मायने रखता है। ठीक है, और ये सब चीज आपको करना चाहिए। स्ट्रेस ज्यादा आपको नहीं लेना है, बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि ठीक है ये जो समय बचा हुआ है इस समय में हम अपना बेहतरीन देंगे, इस समय में हम अपना बेस्ट देंगे और इसमें हम अपना बहुत बेहतरीन मार्क्स जो है। लास्ट नंबर काम आपको मोटिवेशन का थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा। भैया जी बहुत सारे भाई कहते हैं कि भैया मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अरे बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत कुछ मायने रखता है। यही रीजन होता है कि जब आपका मोटिवेशन लूज होता है तब आप पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर देते हो, आप ट्रैक से हट जाते हो। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना चाहिए कि हमेशा अपने आप को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए। अपने गोल को लिखिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि जहां पर आपका स्टडी टेबल है वहां पे आप लिख लीजिए A4 साइज पेपर पर कि 450 प्लस मार्क्स चाहिए तो चाहिए, उसको चिपका दीजिए। जब भी मॉर्निंग उठेगा तो उसको एक झलक देखिए, जब भी रात में सोने जाइएगा तो बोलिए खुद से कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए तो चाहिए। जब भी आपको लगे कि मेरा मार्क्स नहीं आएगा वहां पे देखिए और बोले कि मुझे इतना मार्क्स चाहिए तो चाहिए। जो टॉपर्स है उस टॉपर्स की कहानियां को देखिए, जो टॉपर्स लोग बने हुए हैं उनकी कहानियां को सुनिए, देखिए, पढ़िए, इससे आपको और इंस्पिरेशन जो है वो मिलेगा। और मैंने वही बोला कि आप बोलिए कि मैं कर सकता हूं, मैं 450 प्लस मार्क्स ला सकता हूं, हर हाल में लाऊंगा। इतना आप कर लीजिए, आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे। जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं होते सर, यही सब काम को करके वो टॉपर कोई पैदा थोड़ी होते हैं भैया, टॉपर बनते हैं। उनकी मेहनत उनको टॉपर बनाती है, उनकी प्लानिंग उनको टॉपर बनाती है, उनका स्मार्ट वर्क उनको टॉपर बनाता है। आप भी बन सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि 6 महीना बचा हुआ है, आप ये सोचिए कि 6 महीना में आप क्या क्या कर सकते हैं। खैर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने 3-4 दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को आपने देखा इस चीज के लिए ढेर सारा प्यार। आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं। पिछले 3 साल से इसी तरीका से बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन को हमने गाइड करते आ चुका है। तो पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।